ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। आप सब पे महादेव और माँ शक्ति की कृपा सदा बनी रहे। अब तो हमारे हिंदू समाज सनातन समाज में त्योहार ही त्योहार है। नवरात्रि बीत गए, गणपति से शुरू होते हैं। ये एक ऐसा वातावरण में हम जीते हैं कि जिसमें हमें सदा खुश रहने की, संतुष्ट रहने की, बड़ों का आदर प्रेम भाव, छोटों से प्यार, ये सब हमें ये इसी जो वातावरण के हिसाब से सिखाया जाता है। नवरात्रि में गरबा डांडिया करते रहते हैं। हर एक हमारा जो सनातन के त्योहार हैं, ये सब खुशी के प्रतीक है कि इंसान जीवन के प्रति कितना निष्ठावान रहता है, कितना संतुष्ट रहता है। दोस्तों, मैं आज जो विषय लेके आया हूँ कि हम अपने जीवन काल में, पूरे जीवन में इच्छाओं के प्रति कितना वफादार है। अभी दुनिया, संसार आपको बोलते हैं ज्ञान देने वाले, काम क्रोध मद लोभ अहंकार सबका त्याग करो। तो दोस्तों, हम सबका त्याग कर देंगे तो जीवन यापन कैसे करेंगे? अभी अगर काम का त्याग कर देंगे तो कर्म करना भी आवश्यक है। काम को महादेव ने भस्म करके फिर जीवित कर दिया। क्यों कर दिया? कि संसार चलाना है। तो आपको बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी कहते हैं ये सबका त्याग करो, ये अपना राक्षस है, हमारे शरीर के दोष है। मैं पूछता हूँ, अगर ये दोष होते तो हमारे शरीर के अंदर पैदा होते ही ईश्वर ने ये क्यों डाले? हम ईश्वर की संरचना है। हम कोई बाहर से नहीं आए, कोई हमको कोई और लेके नहीं आता। हम ईश्वर द्वारा पैदा होते हैं। हम सब संसार में, ये प्रकृति को हम माँ पार्वती की धरती बोलते हैं। माँ पार्वती प्रकृति है और शिव ब्रह्मांड के रचयिता। जब सब कुछ उन्होंने बनाया तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब बुरे कैसे हो? मतलब सृष्टि में आपके ईश्वर द्वारा रची गई रचना में ये सब विद्यमान है। अगर मैं इन चीजों को बुरा क्यों नहीं कह रहा, ये सब ना होती तो ईश्वर को कौन पूछता, मुझे ये बता दो। ईश्वर की सृष्टि की रचना कैसे होती, मुझे कोई ये बता दे। इसलिए दोस्तों, कई ज्ञानी पुरुष मुझसे बहसते भी नहीं। मैं पीछे रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि उनके पास भी जवाब नहीं है। इन प्रश्नों को आप भी कभी किसी प्रवचन के लिए जाएं, सत्संग में जाएं, तो उनसे प्रश्न करें। प्रश्न करने से, जवाब मिलने से हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, उसके मुताबिक आपको ज्ञान का अर्जित कराता है, आपको ज्ञान देता है। प्रश्न करने से कभी कोई भी इंसान को दुखी या तकलीफ में नहीं होना चाहिए। अगर छोटा सा छोटा बच्चा भी आपसे अगर प्रश्न करता है, किसी चीज़ का जवाब मांगता है, तो शांतिपूर्ण उसको जवाब दो। क्योंकि हर एक दिमाग की जिज्ञासाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसके ऊपर सोच होती है। उसको संतुष्टि देना, जैसे खाना खा के आपको जो बहुत भूख लगी होगी, आपको संतुष्टि मिलती, वैसे ही ज्ञान भी है। आपके अंदर कोई प्रश्न अगर पैदा हुआ तो उसका आंसर, जवाब लेना अति आवश्यक होता है। वो देने वाला इंसान होना चाहिए। इसीलिए मुझे ये चीज़ें खोजने की आदत है।
अभी आज के ज़माने में लोगों तो उंगली देना, मैं उंगली देने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन अपनी जिज्ञासा को शांत करना सबसे अच्छा होता। अब मैं आपको मेन वीडियो के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर, आप इच्छाओं के प्रति कितना वफादार। अब पैदा हो गए तो अब स्कूल जाना शुरू हो गए, तो स्कूल में पढ़ाई भी होगी तभी, लेकिन बच्चे की इच्छा होती है खेलने की। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, क्या वो बच्चा अपने खेल को पूरी तरह खेल रहा है? ये मैं दोस्तों इसलिए समझा रहा हूँ आपको, इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर पूरी तरह खेल रहा है तो इसका मतलब वो है कि वो अपनी इच्छाओं के प्रति वफादार है। वो अगर आधे अधूरे में खेल छोड़ के दूसरा खेल खेलने लग जाता है, तीसरा खेल खेलने लग जाता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि जो उसकी जो इच्छाओं की जो बार बार बदलाव है उसको संतुष्टि नहीं देते। ऐसे ही जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो हमारे में जैसे वो तो 20 के 18 ये चीज़ें ये ज़्यादा पनप जाती 15-16 साल की उम्र हो जाती है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो 24 घंटे मोबाइल में लगे जाते हैं। मैं बोलो वीडियो गेम खिला लो, हमारे टाइम पे भी वीडियो गेम आ गई थी, लेकिन हम भी यही करते थे। वीडियो गेम जब टीवी पे लेके बैठते थे तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे नहीं हिलते थे। ये समस्या सबकी है, बच्चों से लेके बड़ों तक। तो इसका मैं यही कह रहा हूँ, क्या हम उस खेल के प्रति वफादार हैं, उसको पूरा टाइम देते हैं? अब आपकी इच्छा होती है कई बार कुछ खाने पीने की, आप अगर जैसे हर औरत को गोलगप्पे खाने अच्छे लगते हैं, कई लेडीज़ को देखो, कई और अपने महिला को, नारियों को, उस नारी शक्ति को देखो, वो जब गोलगप्पे खाने बैठती हैं तो 2-2 3-3 प्लेट खाए। ये होता है इच्छा के प्रति वफादारी। उनकी इच्छा गोलगप्पे के लिए है तो उन्होंने 2 से 3 प्लेट खाने में शर्म नहीं की। ये वफादारी है उनकी इच्छाओं के प्रति। मैं यही समझा रहा हूँ। अगर आप आधी अधूरी इच्छा पूर्ण करके आप हट जाते हैं तो आप उसके प्रति वफादार नहीं हैं। आपकी इच्छा है धन कमाने की, क्या आप अपने कर्म के साथ जो कर्म कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, क्या उस कार्य के प्रति आप वफादार हैं? उसके प्रति वफादारी ऐसे होती है कि आप अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, ये होती है वफादारी। इच्छा तो आपकी बहुत है धन कमाने की, लेकिन आप घर पे बैठ के पलंग तोड़ रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो पैसा दोस्तों कमाई को बिना कार्य करे नहीं आती। मैंने कई लोगों को देखा है, बातें तो बहुत लंबी लंबी छोड़े लेकिन कर्म नहीं करते। ये उन इंसानों के होते हैं जो ख्याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं और खाते कम है। ये होता है इच्छाओं के प्रति वफादारी नहीं होते। उन्हें धन चाहिए लेकिन कर्म नहीं चाहिए। अभी जब उनको बोला गया तो काम पे क्यों नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा, कुछ क्या करूं मुझे समझ नहीं आती। समझ तब आएगी तुम अपनी इच्छाओं के प्रति वफादार होगे तब। कार्य तो लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों को लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई गुण है, मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे उनके अंदर गुण होते हैं लेकिन वो कार्य करते नहीं, वो खुद के ही गुणों को नहीं पहचानते। वो अपने ही जो इच्छा तो बोल होती है कि मैं भी पैसा हो, मेरे पास भी कमाई हो। अभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबसे बड़ी दोस्तों दिक्कत जो है वो धन की होती है। इच्छा तो आपकी है कि मैं ब्रांडेड शर्ट पहनूं, ब्रांडेड शर्ट 3,000 रुपये की ब्रांडेड शर्ट नहीं जाएगा, तो 3,000 रुपये जेब में भी तो होनी चाहिए।
ये फर्क होता है। वो इच्छाओं के प्रति मजबूरी हो जाती है, उसे हम इच्छा के प्रति बेवफा नहीं बोल सकते, वो इच्छाओं के प्रति मजबूरी हो जाती है। लेकिन आप जो कार्य कर सकते हो, आपकी वफादारी दिखा सकते हो, वो आप कर्म नहीं करते। मैंने इसीलिए जो वाक्य चुना है, इच्छाओं के प्रति वफादारी, ये चीज मुझे कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे इस चीज का एहसास होता है कि वो अपना कार्य तो करना चाहते हैं, किंतु वो कार्य के प्रति पूर्णता निष्ठा नहीं रखते। वो एक दूसरे को देखेंगे, यार उसने बहुत पैसे कमा लिए, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, लेकिन खुद क्या कर सकता है वो उस पर निर्भर करता है। हमारी दोस्तों यही अंदर की जो होती है, जैसे भगवान हनुमान जी उड़ सकते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था, वो उनके अंदर गुण किसी ने जगाया, जामवंत ने। जामवंत को पता था कि उसके अंदर गुण है, तो उन्होंने बोला कि आप इसे कार्य कर सकते हो। तो ये होती है दोस्तों इच्छा के प्रति वफादारी। और मैं यही हर एक इंसान को कहता हूँ, आज आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी इच्छा बहुत है, आपने धन कमाने के भी लग गए, आपने पूरी निष्ठा लगा दी, अब वो नहीं होता, वो कार्य सिद्ध नहीं होता, उसमें कुछ हमारी खुद की कमियां भी होती हैं, कुछ हमारे अंदर का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें भी दोष हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, किंतु वो कार्य के लिए वो चीज़ आवश्यक नहीं होती। इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। उसका आपको याद कब आता है, जब वो कार्य खत्म हो चुका होता है, आप उससे हार चुके होते हैं, आप उससे हट चुके होते हैं, तो आपको 6 महीने के बाद, साल के बाद, कई बार 5-5 साल के बाद याद आता है, यार मैंने ये गलती यहाँ की है। तो लेकिन वो वक्त निकल जाता है, वो इच्छाएं आपकी खत्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। ये जो लाइन आपको बताऊँ, ये कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि मैंने जब वो कार्य किए थे, जब मैं कार्य कर रहा था, जब मैं वो कर्म करता हूँ, कई बार वो कार्य सिद्ध नहीं होता, उस टाइम पे समझ नहीं आती, क्योंकि जो हमारी ये सॉफ्टवेयर है ना, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन सही समय पे वो चीज़ दिमाग में आके निकलती है कि नहीं निकलती, बहुत फर्क पड़ता है। आज मैं दोस्तों कुछ बातें अपनी खुद की भी एक्सपीरियंस की इसलिए बताता हूँ कि मैंने कई जगह पे बहुत मार खाई है। मैंने अपनी कुछ सूक्ष्म गलतियाँ बोलो, जिसका रियलाइज मुझे कब हुआ, जब मैं उस चीज़ से खत्म हो चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, उसमें ये होता है कि अब मैं ये कोशिश कर लेता, लेकिन जब आप कोशिश करने जाएंगे वो तब का वक्त ही निकल चुका होता है। ये एक सत्य है दोस्तों कि वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलता। मैं एक कार्य करने के लिए तकरीबन उस जगह पे 10 से 15 साल बाद गया, किंतु मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे क्या रियलाइज हुआ, क्या समझ आया कि यार मैं कितना पीछे हो चुका हूं। जबकि मुझे लगता था मैं आगे हूं, लेकिन अब वो जो स्थान छोड़ चुके होते हैं, उस स्थान में जाने के बाद
उसको ईश्वर की प्रकृति फील कर देती है किसी और से। इच्छा तो लेकिन मैं गया बहुत, लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाया, उसके प्रति वफादारी नहीं कर पाया, तो वो चीज आपको बहुत तकलीफ देती है दोस्त। आदमी कहीं पे भी संतुष्ट नहीं हो पाता, ये एक सत्य है। आपके भी जीवन काल में बहुत कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, जिस वक्त आप कार्य कर रहे हो आप सही नहीं होता आपसे, आप वो कार्य सिद्ध नहीं कर पाते, आप एक दूसरे कार्य करने की कोशिश करते हो, उसके साथ में उसके लिए दूसरी तरह से करने की कोशिश करते, लेकिन उस सब तरह से वो आपको नजर नहीं आता, वो समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा जो दिमाग का दायरा है कई बार हम बहुत संकुचित हो जाते हैं, उसमें नए आइडिया नहीं आते। सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमारे बस का काम नहीं है, प्रकृति करती है। वही यहीं पे ये चीज आती है कि प्रकृति ने वो कार्य अगर आपसे नहीं करवाना तो आप उल्टे हो जाओ, आपके दिमाग में वो चीज नहीं आई। ये होता है, आप इच्छाओं के प्रति जितना मर्जी वफादारी कर लो, ईश्वर की क्या इच्छा है इस पे बहुत निर्भर करता है दोस्तों। ये आप भी अनजमा सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची कि यार हर एक इंसान अपने जीवन काल में अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहता है, इच्छाएं बहुत रखता है, उसके पास इच्छाओं की कोई कमी नहीं है। मैं अभी आपको पहले क्या बोला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते काम को मत दो, अहंकार छोड़ो। देखो दोस्तों, अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, काम कर्म छोड़ देंगे, काम के अंदर कई काम आ जाते हैं, अगर वो भी छोड़ दो तो संसार कैसे बढ़ेगा ये वो कभी नहीं बताएंगे आप। पर वो काम के लिए, वो काम को वासना के लिए उस हिसाब से कहते हैं कि वो चीज़ को आप लिमिट में संतान की उत्पत्ति तक यूज़ करें, वो इंजॉयमेंट करने के लिए मना करते हैं। तो वो विषय करते हो, वो दूसरे को इच्छा छोड़ दीजिए, लेकिन इन सब का होना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए कहता हूँ काम क्रोध भी ज़्यादा हल्का सा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर हल्का सा क्रोध, आपका क्रोध एक स्वाभिमान को भी जागृत करता है, स्वाभिमान का एक अंश क्रोध में भी आता है, और अगर आपके अंदर हल्का सा वो चीज़ होगी तभी आपका स्वाभिमान जाएगा। कोई आपको कुछ बात कह देगा, अगर आपका क्रोध खत्म हो गया तो आप उसको सोचोगे नहीं, आपका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ये सब चीज़ें जुड़ी पड़ी है दोस्तों, मैं इन्हीं चीज़ों का जिक्र करूँ। अगर मद और लोभ ना हो, मद और लोभ ना हो, अहंकार ना हो, थोड़ी मात्रा में संयम होना चाहिए। अहम से अहंकार होता है, अहम से अहंकार होता है, तो आपके अंदर कुछ कार्य करने की अगर सिद्धि है, आपके अंदर हल्का सा अहम आएगा यार, तो वो अहम से आपके अंदर अहंकार के अंकुश आएंगे, तो आप गुण है, तो जबरदस्ती का अहंकार करना बेकार होता है। मैं बस दोस्तों इसी जगह, हर चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, ईश्वर ने तभी ये सब चीजें डाली हुई, काम कर मत लोभ अहंकार सब चीज होनी चाहिए, उसका एक सीमित दायरा होना चाहिए। उन चीज़ों को अपने पे हैवी मत होने दो, अपने पर ये मत करो कि आप उसकी गुलामियत मत करो, लेकिन शरीर में ये सब चीज़ें होनी आवश्यक है। सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर नया कोई विषय दिमाग में उपजेगा तो आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, और फिर आपको तकलीफ देने की चेष्टा करूंगा कि आप मेरी